नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल युद्ध सफलता एक्सप्रेस में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बिहार दरोगा की नई भर्ती की जो एग्ज़ाम डेट 17 दिसंबर को 2 पाली में होगा, उसके लिए ज्ञान बिंदु ने 20 सेट का एक नया मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 निकाला है, जिसको लेकर हम लोग आज सेट नंबर 2 को कवर करेंगे। कल हमने सेट नंबर 1 को कवर किया था। आप लोग अगर नहीं किए हैं तो अभी जाकर कवर कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं सेट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कूटों का प्रयोग करके सही कद चुनिए। तो कहता है पेनिनसुला। तो ये क्या है? ये एक समुद्री पिच है। गोर्नोनिया। तो क्या है? गोर्नोनिया जो है ये समुद्री व्यंजन है। मैंड्रीना ये क्या है? तो मैंड्रीना जो है ये ब्रेन कोरल है। और एडमिसिया जो हो जाएगा क्या होगा? समुद्री एनीमोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? सर्पडम संबंधित है। तो सर्पडम क्या है? तो सर्पडम जो है वो क्या है? कृषि का दास्ता से संबंधित है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम पहला कदम था। चलिए देखते हैं क्या कहता है ऑप्शन। संघीय न्यायालय की स्थापना, भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। ब्रिटेन की संसद को भारत के लिए विधि बनाने के अधिकार पर बदल दिया। इसने कंपनी को राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों के लिए पृथक कर दिया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी ने कार्यों को नियंत्रित व दिशा ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। चलिए आगे देखते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना जो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत की गई थी, मूलतः भारत का वर्णन किस रूप में करती है? तो देखिए ऑप्शन। प्रभुत्व संपन्न गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य, समाजवादी गणराज्य, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 1 और 2, क्योंकि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जो था वो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा क्या किया गया था? इसे लागू किया गया था। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। आगे देखते हैं। कविता में धर्मनिरपेक्षता के स्वर का समुद्देश करने वाला पहला कवि था। तो पहला कवि कौन था? कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब क्या था? तो ये हैदराबाद में स्थित चार मीनार की स्थापना कुली कुतुब शाह ने किया था। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। ये इंग्लिश है। कहता है चूज द ट्रांसलेशन ऑफ द सेंटेंस। सड़कें बनाई जाती है। तो क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? रोड्स आर बिल्ट। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मैथ है, आप लोग बनाइए। कहता है सबसे बड़ी संख्या, तो इसको क्या कर देना है? ये हो जाएगा आपका 7/99। अगला कितना हो जाएगा? 7/90। फिर हो जाएगा आपका 7/9 0.7। इसको अति कर दीजिएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा? 0.7 जो है आपका सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा आपका? 0.7। दोनों एक ही है, सी या डी? नहीं, ये हो जाएगा 0.7। आगे आते हैं। भारत में कुल कितने रामसर स्थल है? तो भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी है? तो 75। अगर पूछेगा सबसे ज़्यादा रामसर स्थल किस राज्य में है, तो तमिलनाडु में 14। आगे देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा महामदेवी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो महामदेवी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? ये हो जाएगा आपका गोवा में।
गिर राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ है? तो गुजरात। निम्नलिखित में से सही कोड को चुनिए और अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज अवस्था में सही क्रम प्रदर्शित करें। तो देखिए इसका पहले क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा आपका लेप्टोटीन, फिर आएगा आपका क्या? पैकिटीन, फिर आएगा आपका डिप्टोटीन, फिर डाइक्लाइनोसिस, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। आगे देखते हैं। विश्व बाजार में जिस देश की मुद्रा की आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दुर्लभ मुद्रा। क्या हो जाएगा? दुर्लभ मुद्रा। अगर आप लोग देख रहे हैं, कह देगा कि वह जिसमें बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाती है, जिसकी मांग बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाती है, उसे सुलभ मुद्रा। आगे देखते हैं। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? तो ऊर्जा का पिरामिड कैसा होगा? तो वो सदैव सीधा होता है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से मीथेन उत्सर्जन सर्वाधिक होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा आर्द्र भूमि से। क्या जाएगा? आर्द्र भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? तो देखिए, कहता है दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर पहुंचता है तो उसके गति एवं त्वरण दोनों शून्य होते हैं। जब गोला मध्य स्थान से गुजरता है तो त्वरण शून्य होता है। हर आवर्तक में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? 2 और 3 सही है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया? तो रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बदाऊनी। आप देख रहे हैं अबुल फजल। अबुल फजल कौन था? तो अकबर के नवरत्नों में से एक था। अबुल फजल ने पंचतंत्र पुस्तक को फारसी में अनुवाद किया। फिर आप देख रहे हैं फैजी। फैजी क्या किया है? तो ये लीलावती पुस्तक को क्या किया है? फारसी में अनुवाद किया, जो गणित का पुस्तक था। चलिए आगे देखते हैं। पैटर्न को देखिए भाट के स्थान पर, तो इसको क्या करेंगे? 48 को डिवाइड करेंगे 8 से, ये कितना आ जाएगा? 6। फिर इसको करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 3 छोतिया 18, 21 तिया 63, 9 पचे 45, 5 तिया 15, 8 सत्ते 56, 17 तिया 51, 7 तिया 21। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कादम्बरी का समानार्थी नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लक्ष्मी। लक्ष्मी क्या है? कादम्बरी का समर्थक समानार्थी नहीं है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका? उत्तर मुगल काल में किसके विषय में कहा गया है कि उसका प्रस्थापन साम्राज्य से निष्ठा और सद्गुण के पलायन का प्रतीक था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा निजामुल हक। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नई संसद भवन में कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो नई संसद भवन में कुल सीटों की संख्या है 1272, यानी 1272। अगर आपसे पूछेगा कि लोकसभा के सीटों की संख्या कितना है,
टी हो जाएगा 888। अगर नई संसद में हमने कुल राज्यसभा के सीटों की संख्या कितना है, राज्यसभा का है 384। आगे देखते हैं 95वां ऑस्कर अवार्ड में किस फिल्म को सॉन्ग का बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग चुना गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा RRR। अगर आपसे पूछे कि RR का कौन सा सॉन्ग का नाम क्या था, तो हो जाएगा नाटू नाटू। आगे देखते हैं जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है और अभिलंब से दूर हट जाता है। आगे देखते हैं कौन सा जोड़ा समेकित नहीं है। तो कौन सा जोड़ा समेकित नहीं है, देखते हैं। कहता है अनुच्छेद 15 सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग का विशेष प्रावधान, ये सही है। अगला कहता है अनुच्छेद 22 निवारक निषेध के अंतर्गत सुरक्षा, ये भी क्या आपका सही है। अनुच्छेद 20 दोहरे दंड पर रोक, ये भी आपका सही है। अनुच्छेद 16 कहता है राज्य के अंतर्गत सेवाओं एवं महिलाओं के पक्ष में भेदभाव, ये आपका क्या है, ये आपका गलत है। क्योंकि अनुच्छेद 16 में क्या है कि किसी राज्य के अंतर्गत सेवाओं में महिलाओं के पक्ष में भेदभाव, ये क्या है आपका गलत है। अनुच्छेद 16 में होना चाहिए लोक नियोजन के विषय पर अफसर की क्षमता प्रदान। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, देखिए। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड 2009 में शुरू किया गया। आगे देखते हैं फिर कहता है भारत में पांडा दो प्रजाति हिमालयी पांडा और चीनी लाल पांडा पाई जाती है। भारत में पांडा सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और मेघालय में पाया जाता है। संगाई जिसे डांसिंग डियर भी कहा जाता है मुख्यतः पश्चिमी घाट में पाया जाता है। ये आपका क्या है, गलत है। क्योंकि ये कहाँ पाया जाता है, तो ये मणिपुर के पास पाया जाता है कीबलाम जाओ नेशनल पार्क में। आगे देखते हैं ग्रहों की गति से संबंधित सिद्धांत निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लैपलास। अगर आपसे पूछता देखते हैं आप चेम्बरलिन, ये क्या दिया है, तो ग्राहनु का नियम का प्रतिपादन किया। फिर आप देख रहे हैं जेम्स जीन्स, ये क्या किया है, तो ये ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन किया है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिका के किस कोशिकांग में DNA मौजूद होता है। तो देखते हैं ऑप्शन हरित परिलवक, केंद्रक, सूत्रकणिका। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कौन सा उद्योग कोर सेक्टर के अंतर्गत नहीं आता है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी एल्युमिनियम। कोर सेक्टर के अंतर्गत कौन नहीं आता है, तो आपका हो जाएगा एल्युमिनियम। क्योंकि कोर सेक्टर के अंतर्गत अभी वर्तमान में कितने हैं, तो ये 8 हैं। जो कौन कौन आता है आपका कच्चा तेल, कोयला, सीमेंट, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी, उर्वरक, इस्पात, ये सब आएगा आपका। आगे देखते हैं माता के दूध आंसू एवं लार में कौन सा हीमोग्लोबिन उपस्थित रहता है। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। आगे देखते हैं अहरार आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। देखिए यह आदिवासियों द्वारा वन कानून के संबंध में शुरू किया गया सशस्त्र विद्रोह था। दूसरा कहता आपका
सिख समुदाय द्वारा सरकारी नौकरी में आरक्षण के लिए शुरू किया गया आंदोलन था। यह कट्टरपंथी मुस्लिम नेताओं द्वारा शुरू किया गया आंदोलन था। फिर कहता है यह उग्र राष्ट्रवादी मुस्लिम नेताओं द्वारा शुरू किया गया आंदोलन था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या पूछ रहा है, कौन सा कथन सत्य है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के संदर्भ में विचार कीजिए। तो कहता है कि यह युद्ध 1775 से 82 तक चली। ये सही है। युद्ध का समापन सलवाई की संधि से हुई। सलवाई की संधि कब हुआ? 1782 में। ये भी आपका सही है। संधि उपरांत अंग्रेज 20 वर्षों के लिए मराठाओं के निश्चित हो गया। अंग्रेज क्या हो गया? 20 वर्षों के लिए मराठाओं की निश्चित हो गया। ये भी आपका सही है। कैसे देता है ऑप्शन, देखते हैं अब। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3। अगर आपसे पूछेगा कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था, तो आप बोलिएगा क्या? वारेन हेस्टिगन। वारेन हेस्टिगन्स। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ईस्ट द्वारा ग्लूकोज का किण्वन से उत्पन्न उत्पाद क्या है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, एथेनॉल और CO2। आगे देखते हैं। दूर उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन है? तो इसका सही हो जाएगा दूरदशा। आगे देखते हैं। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 के विजेता टीम कौन है? तो पुरुष हॉकी 2023 का विजेता टीम है आपका जर्मनी। उप विजेता टीम कौन है? बेल्जियम। आगे देखते हैं। हाल ही में जारी फॉर्च्यूनर ग्लोबल 500 की सूची में भारत की कौन सी कंपनी टॉप पर रही? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्री। क्या हो जाएगा आपका? रिलायंस इंडस्ट्रीज। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका। कितने वर्ष में, कितने समय में किसी धन में साधारण ब्याज 5% की दर से 40% की वृद्धि हो जाएगी? तो ये कितना हो जाएगा? आप लगा लीजिएगा, P इंटू T इंटू R, यानी 8 × 5 कितना हो जाएगा आपका? 40, यानी 8 वर्ष। आगे लगा देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? चलिए देखते हैं। माउंट टिटलिस, ये आपका क्या है? यही आपका पहले गलत है। जोगरान जाग्रोस ईरान, ये सही है। ये भी आपका सही है, ये भी सही है। यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ फिनलैंड ना होकर के क्या होना चाहिए? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड। तो ये आपका सही हो जाता। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है? तो कौन सा द्वीप का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका न्यू गिनी। ऐसे तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल है ग्रीनलैंड, लेकिन उसके बाद ग्रीनलैंड ऑप्शन में नहीं है, तो हो जाएगा न्यू गिनी। आगे देखते हैं। कौन सा कुल एक बीजपत्री का है? तो एक बीजपत्री का कुल कौन सा है? तो इसका सही हो जाएगा पोएसी म्यूजेसी। आगे देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन के दौरान विभिन्न स्थानों एवं वहां के कार्यकर्ताओं के संबंध में नीचे दिए गए सूची को आपस में मिलाइए। चलिए देखते हैं। सैयद हैदर रजा, ये कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे? दिल्ली से, है ना। सैयद हैदर रजा कहाँ से कर रहे थे? दिल्ली से। फिर आपका देख रहे हैं चिदम्बरम पिल्लई। चिदम्बरम पिल्लई कहाँ से थे? तो ये थे मद्रास से। फिर है आपका लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे? ये कर रहे थे पंजाब से। और हरि सर्वोत्तम राव आंध्र प्रदेश से। तो 1 के 4
है ना। क्या हो जाएगा, 1 के 4, बी के 2, सी के 3। देखते हैं, 1 का 4 एक ही में है, तो ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लाला लाजपत राय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का सही है। देखिए, प्रारंभ में वे असहयोग नीति के पक्ष में नहीं थे, परंतु बाद में वे गांधी के पक्ष हो गए। ये सही है। स्वराज पार्टी के गठन में लाला लाजपत राय भी शामिल हुए। ये हो जाएगा आपका 1 और 2 दोनों सही। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। किसी तत्व में एक ही प्रकार के कण होते हैं। किसी तत्व के कण परमाणु या अणु हो सकते हैं। सोडियम, हाइड्रोजन, चांदी और तत्वों के उदाहरण है ये सभी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इनमें से सभी सत्य है। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा में कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन जरूरी है। तो ये हो जाएगा आपका 50 सदस्यों का समर्थन जरूरी है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ड्राइवरेनर ने बताया कि त्रिक के तीनों तत्व उसके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व परमाणु द्रव्यमान और अन्य 2 तत्वों के परमाणु लगभग औसत होता है। अगला देखते हैं, न्यूलैंड्स ने ज्ञात तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, पूछ रहा है क्या, निम्नलिखित को तो विचार कीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा केवल 1 सही। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया। तो ये हो जाएगा आपका शरद कमल को। शरद कमल को दिया गया। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार में कितनी राशि दिया जाता है, तो 25 लाख। लक्ष्य सेन ये किससे संबंधित है, बैडमिंटन। विराट कोहली ये क्रिकेट। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कहां पर पहला वैश्विक बौद्धिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 नई दिल्ली। 26वीं नेशनल ई कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया, इंदौर। आगे देखते हैं, कराकूट को चुनिए और बनाइए। शलजम में वाटर रोग, शलजम में वाटर रोग किसके कारण होता है, तो हो जाता है मैग्नीज। आम में आंतरिक निक्रोस रोग, आम में आंतरिक निक्रोस रोग ब्रोन। नींबू में लिटिल लीफ रोग, तो नींबू में क्या हो जाएगा आपका कॉपर। ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म समेकित नहीं है। देखिए, कहता है यामो जापान, ये क्या आपका सही है। हुबूब सूडान, मिस्टल ऑस्ट्रेलिया, ये क्या आपका गलत है। आगे देखते हैं, अवर्णक रंग योजना में किस रंग संयोजन का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उदासीन रंगों का मूल्य रूपांतरण। आप देख रहे हैं प्राथमिक रंग, ये कौन सा है, प्राथमिक रंग कौन कौन है, तो नेहाली, नीला, हरा और लाल। आगे देखते हैं, संज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी क्या करता है। देखते हैं, कहता है आरोपी को वारंट बिना गिरफ्तार नहीं कर सकता है, आरोपी को वारंट के बिना गिरफ्तार
कर सकता है। यह आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं। आत्महत्या के लिए उकसाने के अपराध का आईपीसी किस धारा के अंतर्गत उल्लेख किया गया है? तो हो जाएगा धारा 306। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2005। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका। शरीर को संक्रमण से बचाने के लिए व्यायाम किस प्रकार सहायक हो सकता है? तो व्यायाम से क्या होता है? शरीर के तापमान को बढ़ाकर बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकता है। क्वेश्चन क्या कर रहा है? मांसपेशियों को क्षमता को बढ़ाता है ताकि बैक्टीरिया से लड़ सके। व्यायाम को फेफड़ों से बैक्टीरिया को बाहर निकाल सकता है। व्यायाम को तनाव हार्मोन्स के स्राव को कम करता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ए सी डी। भी गलत। आगे देखते हैं। अधिगम का प्राकृतिक अंतरण क्या है? तो अधिगम का प्राकृतिक अंतरण क्या हो जाएगा? पूर्व ज्ञान का नवीन परिस्थिति में ज्ञानार्जन को बढ़ाना, पूर्व ज्ञान का नवीन परिस्थिति को ज्ञापन घटाना, नवीन समस्या का समाधान में पूर्व ज्ञान को कुछ भाग सामान्य रूप से ज्ञान के रूप में प्रयुक्त होना। फिर क्या कहता है? पूर्व ज्ञान में नवीन स्थिति को ज्ञानार्जन शून्य रहना। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया? तो हो जाएगा आपका ज्योतिबा फुले। कब किए? तो 1973। एक सेकेंड, ज्योतिबा फुले कब किए? 1873। आप देख रहे हैं राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ये ब्रह्म साम्राज्य की स्थापना किए। ब्रह्म समाज की स्थापना कौन किए? राजा राय मोहन राय। कब? तो ये किए 1928 में। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दोनों का अंतर 4, ये दोनों का अंतर 6, ये दोनों का अंतर 8, ये दोनों 10, ये दोनों 12, इसका 14। तो कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 54। आगे देखते हैं। करेक्ट कौन सा सही नहीं है? देखिए, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिणी अक्षांश में मध्य है। फिर कहते हैं भारत का विस्तार उष्ण पोष्ण दोनों कटिबंधों में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि भारत अर्जेंटीना से छोटा है। भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय असम में होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा का कौन सा सही नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका 1, 3 और 4। क्योंकि क्षेत्रफल में सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत का स्थान कैमा है? 7वां है। आगे देखते हैं। निम्न से कौन से वैज्ञानिक लैमार्कवाद का खंडन करने के लिए चूहे की पूंछ पर प्रयोग किया? करने के लिए उसके 21 बार काटा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 22 मान, 22 समान। आगे देखते हैं। किसी श्रेणी के परिपथ में एक बैटरी और एक प्रतिरोधक के साथ एक अर्धचालक की युक्ति का संयोजन किया गया है। पाया जाता है कि यह परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है और यह बैटरी की ध्रुवता को उत्क्रमित कर दिया गया है, तो धारा शून्य हो जाती है। यह युक्ति कौन सी हो सकती है? तो इसका क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, पीएन संधि। आगे देखते हैं।
संविधान का किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को कुछ संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में नियम बनाने की शक्ति है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 240। आप देख रहे हैं अनुच्छेद 239, इसमें क्या है? तो संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन। फिर है आपका 241, इसमें क्या है? इसमें संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय। आगे देखते हैं, निम्नलिखित धातुओं में से किस धातु का प्रयोग प्रकाश विद्युत सेल के तंतु में किया जाता है, जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका टंगस्टन। आगे देखते हैं, विद्युत बल्ब में भी क्या प्रयोग होता है? टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। कथा सुमेकित कीजिए। मार्सिले, तो ये क्या है? देखिए, जैकोबिन दल के सदस्य पोशाक बिना घुटने वाला, दो खंभों के बीच लटके की ओर मशीन जिस पर रख कर अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाए। कवि राजेट दी लाइट द्वारा रचित देशभक्त की तराने। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 का। यहाँ क्या हो जाएगा? 1। आगे देखते हैं, कहता है 1971 में महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा तैयार करने वाला फ्रांस। तो ये हो जाएगा क्या आपका? ओलंप द गुज। फिर था सी, ओगलिन क्या बोला था? ये, और ये। आगे देखते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा सही बी। आगे देखते हैं, कहता है भाषा कोड को समेकित कीजिए। तो पी का कितना होता है? पी 16, ये 18, ये 15 और ये 16, सबको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 65। 2 अपना मन से लगा दिए, 67। आर कितना? 18। ये एक कितना हो गया? 19। ये कितना हो गया आपका? 20। 19 20 कितना हो गया? 39। 39 और 5 44 और 2 अपन मन से 46। उसी तरह इसको कीजिएगा तो एम कितना? 13, ओ 15, सी 3 और के 11, जोड़िएगा तो आएगा 42। 2 अपना मन से 44। भारत में सर्वप्रथम मानव जीवाश्म का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो ये सही हो जाएगा आपका नर्मदा घाटी से। नर्मदा घाटी से। इसकी खोज का पुरातात्विक कौन थे? तो अरुण सोनकिया किया था। आगे देखते हैं, कुट को सही कीजिए। ईओजी, ईसीजी। तो ईसीजी जानते हैं किससे होता है? हृदय से, है ना। और फिर ईएमजी किससे होता है? तो मांसपेशी से। और ईईजी किससे होता है? मस्तिष्क से। और ओपीजी एक और कहाँ चला गया? अच्छा, इधर है ईसीजी और आँख, यानी इसका ऑप्शन सही क्या जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार बड़े राज्यों में प्रथम स्थान राज्य रहा तो जाएगा केरल। बिहार का नीचे से 19वां। आगे देखते हैं, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग मिला? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जम्मू कश्मीर को। जम्मू कश्मीर को मिला है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका? पेब्रिन रोग होता है तो पेब्रिन रोग किससे होता है? तो जाएगा रेशम के कीड़ों में। संविधान में निर्माण हेतु संविधान सभा में कुल कितनी बैठक हुई? तो टोटल 11। पहली बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946। आगे देखते हैं,
भारत के किस भाग में सामान्यतः पर्वतीय द्वीप पाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लक्षद्वीप। अगर आपसे पूछेगा कि लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितना है, तो 36 द्वीप है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितना है? 12। कौन कौन है? तो बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर, कटिहार। सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार में गंगा नदी किस जिला में प्रवेश करता है, तो प्रवेश करता है कहाँ? आपका बक्सर। बक्सर के डुमरांव गांव में। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। किसी भिन्न के अंश में 50% की वृद्धि किया जाए और हर में 28% की कमी, तो भिन्न इतना हो जाएगा। तो कीजिए इसको, कितना हो जाएगा? 150। ये हो जाएगा आपका 72 बराबर कितना दिया हुआ है? 75, 25/36। 36 दूनी 72, 25 छक 150, 1/3/1 यानी 1/ कितना हो जाएगा? ये आपका 3। आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या हो जाएगा? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, सागर पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बायोमास का पिरामिडीय सामान्यतः सीधा होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड प्रायः सीधा एवं उल्टा दोनों होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? न तो 1 न तो 2। आगे देखते हैं। सामाजिक न्याय तथा समता के साथ आर्थिक विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, 10वीं पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुआ? 1951 में। आगे देखते हैं। कार्बन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? देखते हैं। कहता है प्रकृति में कार्बन तत्व अनेक विभिन्न भौतिक गुणों के साथ विभिन्न रूपों में पाया जाता है। शुद्ध कार्बन को अत्यधिक निम्न दाब एवं ताप का उपचारित किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा केवल 1। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका। जैन धर्म में त्रिरत्न निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण और सम्यक ज्ञान, यानी ये क्या आपका गलत है। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव, अंतिम गुरु कौन थे? महावीर। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक कालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि है? इसका सही जवाब हो जाएगा साहबगढ़ी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अशोक का जन्म कब हुआ? तो 304 में। ये कलिंग युद्ध लड़े कब? तो आपका 308 में। 200 कलिंग युद्ध कब लड़े? 261 ईसा पूर्व। निम्नलिखित में से कौन सी यौगिक एक ही तत्व के भिन्न ऑक्सीकरण संख्याएं नहीं दर्शाती है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? Fe2O3। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। बिहार के किस जिला में नीलगाय शोध संस्थान की स्थापना किया गया है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, बक्सर। कहाँ? बक्सर। आगे देखते हैं। अगर आपसे पूछ दे कि बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क कहाँ खोला गया है, तो थावे गोपालगंज। निम्नलिखित में से किसने फ्रेंच ओपन 2023 महिला एकल का खिताब जीता? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इगा स्वीटेक।
ईगा स्वीटेक कहाँ के हैं? तो ये पोलैंड के हैं, है ना। कहाँ के हैं? पोलैंड के। आगे देखते हैं। केंद्र में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद का उद्भव हुआ, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक प्रदूषक है? तो ये क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। आगे देखते हैं। इंटरट्रॉपिक कन्वेक्शन जोन ITCZ का निम्न से वायु पेटी क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भूमध्य रेखा पर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित में से किस भूगोलविद ने कहा कि संसाधन होते नहीं बल्कि वे समानता सिद्धांत से बनते हैं? तो ये हो जाएगा आपका जिमरमैन। कौन बोले थे? जिमरमैन। आप देख रहे हैं जेम्स हटन। क्या है? जेम्स हटन। ये क्या बोले थे कि वर्तमान भूतकाल की कुंजी है। वर्तमान जो है वो भूतकाल की कुंजी है। आगे देखते हैं। विद्युत रोधी को निम्नलिखित में से कौन आवेशित कर सकता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, स्थिर वैद्युत। आगे देखते हैं। सरकारी समितियों की स्वैच्छिक गठन, स्वायत्ता संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यवसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 43 के ख। यह कब वर्णित किया गया है? तो ये 97वां संविधान संशोधन 2011 द्वारा सहकारी समिति से नया निर्देश क्या किया गया है? जोड़ा गया है। आगे देखते हैं। हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदन लगभग कितनी बनी होती रहती है? तो ये होता है 1/10 सेकेंड, यानी कि 0.1 सेकेंड। आगे देखते हैं। हाल ही में SBI द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगी? तो तीसरी अर्थव्यवस्था क्या जाएगा आपका? 2027 तक। 23वां SCO शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किस देश द्वारा किया गया? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? भारत। आगे देखते हैं। पौधे के कोशिकांग संरचना एवं विभाजन कौन सा तत्व उपयोगी है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? कैल्शियम, है ना, कैल्शियम। आप देख रहे हैं नाइट्रोजन, सोडियम। क्या है? सोडियम। तो ये क्या है? सोडियम जो है वो सूखा प्रतिरोध में वृद्धि एवं स्टोमेटा को खोलने में सहायता करता है ना। मैग्नीशियम क्या है? तो मैग्नीशियम जो है पौधे में लोहे के अवशोषण में सहायक और क्लोरोफिल का मुख्य तत्व भी है। आगे देखते हैं। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र को किस जलवायु के प्रकार के अंतर्गत रखा गया है? तो ये हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर सी। आप देख रहे हैं, है ना, ये ऑप्शन नंबर बी, AW। ये क्या है? प्रायद्वीपीय भारत में कर्क रेखा के दक्षिणी भाग में स्थित। आगे देखते हैं। आनुवांशिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति जिसकी अनुमति किसी आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों की खेती के लिए आवश्यक है, जैसे BT कपास, भारत के किस केंद्रीय मंत्रालय के अधीन आता है? तो ये हो जाएगा आपका पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। मोडी लिपि का प्रयोग किसके
विलेखों में किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर बी, मराठों। मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध 1761। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कथा बेन आरेख को संबंधित को दर्शाइए। पुरुष, शिशु, पिता और पुरुष। तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका पिता। और पिता जो क्या है वो एक पुरुष भी है ना, पुरुष भी है। लेकिन शिशु बता रहा है कि ये बच्चा जो है वो पुरुष है या स्त्री। तो ये जगह आपका ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। सोपान सीढ़ी के तरह की खड़ी ढाल वाली गहरी घाटी को किस नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, महाखड़ड़ गर्ज। आगे देखते हैं। सेंटोसा द्वीप कहाँ अवस्थित है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है आपका। कथा इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय निर्णय किस विषय से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर एक, सरकारी नौकरी में अन्य पिछड़ा वर्ग के संरक्षण से। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्ष में निम्न कौन सा कथन सही है? तो देखते हैं। राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्य की कार्यपालिका शक्ति कितना में है? ये है आपका 154। आगे देखते हैं। राज्यपाल के कार्यालय के लिए शर्तें, है ना, राज्य के राज्यपाल पद के लिए, कार्यपाल के लिए शर्तें। अगला राज्यपाल की पदावधि। तो राज्यपाल की पदावधि कितना में? अनुच्छेद 156। राज्यपाल की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार, है ना, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राज्यपाल की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार अनुच्छेद 162 में है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से विचार कीजिए। अवमूल्यन स्थिर विनिमय दर प्रणाली में सरकार द्वारा जानबूझकर अपनाई जाने वाली ऐसी प्रक्रिया जिसके तहत घरेलू मुद्रा का मूल्य गिरा दिया जाता है। फिर कहता है अवमूल्यन के माध्यम से किसी देश द्वारा अपने आयातों को बढ़ावा दिया जाता है तथा निर्यातों में कमी लाई जाती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एक, केवल एक सत्य है। आगे देखते हैं। हाल ही में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 13वां स्थान, है ना, क्या जाएगा आपका 13वां स्थान। आगे देखते हैं। बिहार में वृक्षावन कितना प्रतिशत है? तो बिहार में वृक्षावन कितना प्रतिशत है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 2.48%। अगर कहेगा सर्वप्रथम वन स्थिर रिपोर्ट कब आया था? तो 1987 में। कब आया? 1987 में। आपका 100 क्वेश्चन खत्म हो गया है। थैंक यू।